चैनल अयोध्या के राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंगाल के तांत्रिक साधक राम प्रसाद को तंत्र के माध्यम से माँ दुर्गा की कैसे कृपा प्राप्त हुई, कैसे उनकी भक्ति बढ़ी और कैसे उनका जीवन यापन भी सुदृढ़, सुरक्षित और व्यवस्थित होता गया और कैसे कैसे उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियां कितनी चरम पर रहीं और उनके जीवन काल के पश्चात भी उसको किन अवतार तत्व ने अपना साझा किया और उनके संगीतमय प्रणाम निवेदन को बार बार गाया और उसमें मस्त हो गए। क्योंकि उनका ये कहना था कि जब साधक राम प्रसाद गाते हैं तो माँ काली स्वयं उनके सामने साक्षात प्रकट होकर उपस्थित रहती हैं और इसीलिए राम प्रसाद के भजन ईश्वर तत्व को हमको ज्ञात कराते हैं। ये साधक राम प्रसाद कौन हैं? ये साधक राम प्रसाद कलकत्ता से 55 किलोमीटर दूर 24 परगना जिले में कामारहाटी गांव में जन्मे थे और इनके परिवार में इनके पिताजी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और ये तंत्र उनको परंपरा में मिला। वो साधनारत रहे और उनको गुरु मिले और गुरु ने उनको मंत्र जो कान में दिया वो मंत्र उनके कान में सदैव के लिए गुंजायमान हो गया और जैसे कि एक छोटी सी अग्नि थी वो एकदम से ज्वाला में परिवर्तित हो गई। और फिर ये योजना, ईश्वर की योजना, उनको तंत्र साधना और माँ काली की प्राप्ति रुकी नहीं। क्योंकि ये क्या करते थे कि माँ गंगा में जाके वहाँ पे गले गले तक डूबकर अपने शब्दों को भावों में डुबो के और अपनी आराधना को उच्चतम स्तर पर ले जाके भजन गाते थे। और वो भजन कैसे होते थे? जो भजन कोई शब्दों से बंधे नहीं हैं, कोई विचारों से बंधे नहीं हैं, वे तो स्वतः निःसृत भजन हैं। जो ऐसा लगता था जैसे माँ सरस्वती स्वयं ही उनके शब्दों में बैठकर अपना स्वरूप उद्घाटित कर रही हों। और इसीलिए जब ये माँ गंगा में अपना डूब के गले तक डूबकर प्रार्थना करते थे तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ कि राजा कृष्णचंद्र वहाँ से निकले और राजा कृष्णचंद्र जब निकले तो उन्होंने देखा कि इतना सुंदर मधुर कंठ और इतनी तन्मय प्रार्थना और ऐसा प्रागट्य ईश्वर तत्व का, वो वहीं रुक गए अपनी नाव लेके और किनारे आए। उनने जब अपनी प्रार्थना समाप्त की, उनके पास आके बोलते हैं कि चलिए आपको मैं अपने राज दरबार में स्थान देता हूँ। साधक राम प्रसाद तो साधक थे, उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उसको मना कर दिया और राजा कृष्णचंद्र के दरबार का दरबारी होना कोई कम बात नहीं थी, लेकिन उसको विनय पूर्वक ठुकरा दिया। और इसको सुन के राजा कृष्णचंद्र और प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं आपको 100 बीघा ज़मीन यहाँ पे देता हूँ और इसमें कोई कर नहीं लगेगा और ये आपके पैतृक रूप से चलती रहेगी। जब बहुत विनय की तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और जब ये यहाँ पे रहने लगे उनका जीवन यापन सुधर गया। और उसके बाद वहाँ से कुछ समय पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भी निकले और उन्होंने उनको जब गायन सुना तो उन्होंने मुर्शिदाबाद आने का आमंत्रण दिया। पहले तो उन्होंने ठुकरा दिया, जब उन्होंने बार बार कहा तो बाद में जाके उनसे मिले। उनसे बड़े प्रभावित रहते थे। जो भी लोग मिलते थे वो कहते थे कि ये क्या प्रार्थना है, क्या दिव्यता है, क्या ईश्वर भाव है, ये ऐसे खोजे नहीं मिलता है, ये कहाँ से आया? वो कहते थे ये कहाँ से आया? ये तो ईश्वर का है और ईश्वर से ही आया है और ईश्वर के लिए ही आया है। तो और साधक राम प्रसाद ने कहा कि मैंने अपने लिए लाख से ऊपर अपने वकील कर रखे हैं। माँ दुर्गा के दरबार में, माँ काली के दरबार में लाख से ज़्यादा वकील कर रखे हैं, यानी लाख से ज़्यादा गीत उन्होंने गा रखे हैं। और उन गीत अभी तो संख्या केवल 250 हमारे पास लगभग उपलब्ध हैं, लेकिन वो लाखों गीत अपनी सूक्ष्म रूप से पूरी दिव्यता के साथ में बंगाल की धरती पर और वहाँ के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे विश्व में गुंजायमान है, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए साधक राम प्रसाद के गीत जब हम गाते हैं, सुनते हैं, उनके भजन में अपने भजन को जोड़ देते हैं और विनयवत हो जाते हैं तो माँ काली की कृपा बड़ी तेज़ी से, बड़ी दिव्यता के साथ में हमको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा ये तो हुआ
जब उनको राजा कृष्णचंद्र और नवाब सिराजुद्दौला ने उनका सम्मान किया, और लेकिन एक और सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान, जिसमें इनको एक बार दर्शन हुए। जब ये जा रहे थे गंगा जी में स्नान करने के लिए, तो रास्ते में एक बहुत सुंदर स्त्री इनको मिली और बोली कि मैं वाराणसी से आई हूँ और आपका भजन सुनने के लिए आई हूँ। ये इन्होंने बोला कि भाई मैं ऐसा करता हूँ, आप यहीं रुकिए, मैं गंगा जी में स्नान करके आता हूँ और गंगा जी में स्नान करके आके आपको भजन सुनाऊंगा। जब वो लौट के आए, वहीं पे दीवार पर लिखा हुआ पाया, मैं वाराणसी से आई थी, अन्नपूर्णा स्वयं हूँ और अब मैं ज़्यादा देर यहाँ न रुक सकी, इसलिए वापस जा रही हूँ। तुम ऐसा करो कि काशी आकर मुझे अपने भजन सुनाओ। राम प्रसाद चकित रह गए, दंग रह गए। माँ अन्नपूर्णा को पहचान न सके और उनका संदेश पाके वो तत्काल अपना गमछा टांग कर चल पड़े काशी की ओर। काशी की ओर चलते चलते जब वे त्रिवेणी संगम के पास पहुँचे, तो उन्हें वहीं स्वप्न दिखा, दर्शन हुआ, आदेश प्राप्त हुआ कि तुमको अब काशी तक आने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं बैठ के मुझे अपना भजन सुनाओ, अपनी प्रार्थनाएं सुनाओ, बस मैं तुम्हारा भजन सुनना चाहती हूँ आज, अभी, तत्काल। और राम प्रसाद के तो पास शब्द स्वयं के थे ही नहीं, उनके भजन थे, उनके गीत थे, जो कि प्रणाम निवेदन है और जो ऊपर उठती हुई प्रार्थनाएं हैं, जो कि दिव्य प्रार्थनाएं हैं, जो कि सजग प्रार्थनाएं हैं, जो सार्थक प्रार्थनाएं हैं और जो दिव्य मंत्र हैं। राम प्रसाद के भजन में शब्द नहीं हैं, मंत्र हैं। और ये मंत्र इसीलिए अच्छे हैं हम लोगों के लिए आज भी कि इनका अर्थ हमें भले समझ में ना आए, इनका भाव क्या है वो हमें समझ में ना आए, लेकिन इन मंत्रों का जागृत स्वरूप हमारे जीवन को बहुत ऊंचे ले जाएगा, बहुत ऊंचे ले जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से प्रमाण है। और प्रमाण क्या है? श्री रामकृष्ण देव स्वयं प्रमाण है, जो इनके भजनों को गाते हुए, सुनते हुए और संगीतमय बद्ध होने के लिए कहते हुए बिल्कुल थकते नहीं हैं। जबकि राम प्रसाद, श्री रामकृष्ण के जन्म के करीब 125 साल पहले उनका जन्म हुआ और श्री रामकृष्ण के जन्म के करीब 33 साल पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन ये एक अवतार तत्व के आगमन के पूर्व ही संगीतमय, प्रणाममय कविता परंपरा, गीत परंपरा, भजन परंपरा बिल्कुल पहले से तैयार थी। जैसे रानी रासमणी का मंदिर तैयार हो गया श्री रामकृष्ण के कलकत्ता पहुंचने के पर, वैसे ही राम प्रसाद के गीत श्री रामकृष्ण देव के सन 1836 में जन्म लेने के 33 साल पूर्व ये पूरा तैयार होके रखा है प्रकृति ने। तो समस्त बड़ा गूढ़ नियोजन है। और इनकी प्रार्थनाएं, इनकी तांत्रिक प्रार्थनाएं किस तरह से होती थीं? ये अपने पंचमुंडी आसन पर बैठ जाते थे। एक आसन बनाया जाता था जिसमें कि सांप की हड्डियां, स्कल, मेंढक का स्कल, खरगोश, लोमड़ी और मनुष्य, ऐसे 5 तरह के स्कल रहते थे। उसके ऊपर चबूतरा बनाया जाता था और चबूतरे पर बैठकर वो प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही पंचवटी पे प्रार्थना की, जिसमें 5 वृक्ष रहते हैं। अश्वत्थ का वृक्ष रहता है, आमलाकी का वृक्ष रहता है, विल्व का वृक्ष रहता है और अशोक का वृक्ष रहता है और वट वृक्ष रहता है। इन 5 वृक्षों की छाह में और पंचमुंडी आसन के नीचे बैठ के उन्होंने माँ काली की दिव्य आराधना की। और आराधना वहाँ नहीं रुकी, आराधना इनकी चलती रही। और चलती कैसे रही? ये कभी श्मशान में जाके प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, जहाँ पे कि कोई शव साधना करते हैं, कहीं संगीतमय प्रणाम साधना करते हैं, कहीं पे बिल्कुल एकदम एकांत में बैठ जाते हैं। तो ये साधना चाहे गंगा जी में उन्होंने करी हो, चाहे पंचमुंडी साधना करी हो, चाहे पंचवटी के नीचे साधना करी हो, श्मशान साधना करी हो या शव साधना करी हो, ये सभी साधनाएं लेकिन दिव्य साधनाएं हैं। इन्होंने वीर भाव से साधना को लेते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए उसको दिव्य भाव की ओर ले गए। जैसे श्री रामकृष्ण देव ने भी तांत्रिक साधना की भैरवी ब्राह्मणी के निर्देशन में, लेकिन उन्होंने पूरे दिव्य भाव से साधना की। जो तामसिक साधना रहती है वो बड़ी कठिन होती है और वो त्याज्य है एक तरह से, क्योंकि दिव्य भाव की साधना ही दिव्य
संकल्प की के साथ में दिव्यता को प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ होती है। तो ये साधक राम प्रसाद की जब जीवन यात्रा शुरू हुई, जब अपने गुरु अगम वागीश से जब ये मिले, तब उनको पता चला, अगम वागीश जी ने इनको एकदम से पहचान लिया। गांव में एक संत आए, गांव के लोग सब लोग गए, ये भी पहुँचे, लेकिन ये उस समय पहुँचे जब गांव के लोग सब संत अगम वागीश जी के दर्शन करके अपने गांव की ओर जा चुके थे। इनको अकेले पाके, इनको देखकर वो समझ गए कि ये तो बड़ा दिव्य साधक है और इस दिव्य साधक को कुछ ना कुछ प्रदान करना चाहिए। उन्होंने उनको मार्गदर्शन प्रदान किया, मंत्र भी जाप बताया और कैसे साधना की जाती है ये भी बताया। तो उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उनको मार्गदर्शन पहले भी मिला, बाद में भी मिला, और ये अपनी तंत्र साधना के मार्ग में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए चले गए, चलते गए। ये रुके नहीं और इन्होंने रोकना सीखा ही नहीं। अच्छा, जब लेकिन घर परिवार की जितनी जिम्मेदारी रहती है, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जैसे ही पिताजी की मृत्यु हुई, घर में दिक्कत आने लगी, तो ये कलकत्ता की ओर इन्होंने रुख किया। कलकत्ता में एक श्री दुर्गा चरण जी थे, उन्होंने इनको नौकरी दे दी। नौकरी क्या? एक अकाउंट की बुक को उनको व्यवस्थित रखना था, और भी लोग थे, लेकिन इनको भी अकाउंट लेखा करने के लिए रख दिया, और उन्होंने कहा कि तुमको 30 रुपये महीने प्रदान किया जाएगा। ये प्रसन्न चित्त से अपना काम करने लगे, लेकिन इनके साथ के लोगों ने जाके उनसे, दुर्गा चरण जी से शिकायत करी कि अरे ये ऐसा अकाउंट वाला क्लर्क जो रखा है ये ठीक नहीं है, इसको हटा दीजिए। पहले दुर्गा चरण जी ने उसको कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलने दीजिए। जब बहुत शिकायतें आई तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उनको लेके आइए और उनकी बही खाता भी लेके आइए। जब बही खाता लाए और उन्होंने कहा देखो शिकायतकर्ता से तुमने शिकायत बिल्कुल ठीक की थी, ये लेखा के लिए, इसको संधारण करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं ही नहीं, और इनको अपने गांव चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो इस लेखा में लिखा है, माँ काली के गीत, माँ काली का संगीत, माँ काली के लिए प्रार्थनाएं, ये मेरे पूरे कुल के लिए, सबके लिए ये मार्गदर्शक रहेंगी, इनको मैं सहेज के रखूँगा, और इनको ये इसलिए मैं पूरे प्रणाम निवेदन के साथ में, पूरे सम्मान के साथ में, और कहता हूँ कि अपने गांव को चले जाएं और माँ काली की प्रार्थना करें। इनका वेतन जो है इनके गांव में ही पहुँचा दिया जाएगा आजीवन। अब आप देखिए, वो संगीत की साधना कर रहे हैं, को उनके पिताजी ने इनको कहा था कि भाई तुम आयुर्वेद को भी सीख लो। पिताजी भी आयुर्वेद चिकित्सक थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं भाषा सीखूंगा। तो इन्होंने व्याकरण सीखी, इन्होंने साहित्य सीखा, इन्होंने हिंदी और पर्शियन भाषा भी सीखी, और इनके प्रणाम निवेदन जो हैं, इनके गीत जो हैं, ये कई तरह से इन्होंने निवेदन किए। कभी ये स्वयं से बात करते हैं, कभी ये उनको उलाहना भी देते हैं कि आपने अभी तक हम पर कृपा क्यों नहीं करी, आप हम पर कृपा कीजिए। ये रुके नहीं, ये थके नहीं, और इनको ईश्वर कृपा प्राप्त करने में ये सभी दर्शन प्राप्त हुए। जैसे एक बार तो मैंने आपको बताया कि माँ के दर्शन, माँ अन्नपूर्णा के दर्शन इनको साक्षात हुए, और फिर त्रिवेणी तट पर भी इन्होंने पहुँच के माँ अन्नपूर्णा को, माँ काली के अपने भाव को, अपने प्रणाम निवेदन को बताया। लेकिन इसी तरह से एक बार ये अपने गांव में एक बागड़ बांध रहे थे, और उस बागड़ में उनकी बच्ची जो थी वो उनको मदद कर रही थी बांधने में रस्सी को। इस बीच में रस्सी बांधते बांधते शाम हो गई और पूरी बागड़ हो गई। इस बीच में उनकी बच्ची आई, बोली पिताजी आपको ये बागड़ बांधने में मदद किसने करी? बोले तुम ही तो। अरे बोली मैं तो सुबह ही चली गई थी, किसी काम से किसी ने बुलाया था, यहाँ तो कोई नहीं है। बाद में उनको लगा कि उसी समय उनको लगा देव तो माँ काली स्वयं आई थी और इन्होंने हमें बागड़ बांधने में मदद करी। और फिर वो उन्होंने प्रणाम निवेदन किया, हे माँ काली मैं आपको पहचान न सका, लेकिन आपने स्वयं आकर, तो दिव्य मंत्र के साथ में, दिव्य साधना के साथ में, दिव्य गीतों के साथ में, दिव्य प्रणाम के साथ में इनके जीवन निर्वाह भी अपने आप होता रहा और इनको माँ काली की दया कृपा भी प्राप्त होती रही। तो दया कृपा प्राप्त होने के लिए गीतों की शुद्धता आवश्यक है, गीतों के भाव आवश्यक हैं, शब्दों से परे जाना आवश्यक है और निरंतर उसी भाव में निमग्न रहना आवश्यक है।
माँ काली स्वयं आपका निर्वाह कर देती हैं, स्वयं आप पर दया करके दर्शन दे देती हैं और बड़ी शीघ्रता से दर्शन देती हैं। बड़ी अच्छी बात यह है, बड़ी शीघ्रता से दर्शन देती हैं। तो माँ के सभी स्वरूपों के दिव्य दर्शन हो, उनकी कृपा हमको प्राप्त हो, राम प्रसाद के भजनों का बार बार हम लोगों का गान हो, हम उनको सुने और ईश्वर कृपा प्राप्त करें। यही निवेदन हम लोगों का माँ काली से भी रहना चाहिए, श्रेष्ठ संतों से भी रहना चाहिए, और ऐसे संतों के सानिध्य में रहने से हमको ये दिव्यता निश्चित रूप से अवश्य ही उपलब्ध होगी, हो सकती है और होती रहेगी।